हाँ, मैं डॉक्टर काशिफ रज़ा, पल्मोनोलॉजिस्ट, मुरादाबाद। कई बार माँ बाप अपने बच्चों को लेकर आते हैं और आकर कहते हैं कि ये जिस टाइम पर खेलते हैं तो इनकी पसलियाँ चलने लगती हैं या इनकी सांस फूल जाती है और ये जो है थक कर निढाल होकर लेट जाते हैं या इन्हें खांसी बहुत ज़्यादा आती है और ये खेल नहीं पाते। अगर जीना भाग कर चढ़ते हैं तो तुरंत आकर उसके बाद इनकी बहुत देर तक सांस फूलती रहती है। तो बच्चों में आजकल अस्थमा की टेंडेंसी बढ़ रही है। और दूसरी चीज़ ये है कि माँ बाप काफ़ी जागरूक हो रहे हैं इस चीज़ के प्रति कि बच्चे को क्या परेशानी हो रही है, क्या परेशानी नहीं हो रही है। कभी भी ऐसा बच्चा जब आता है तो उसकी एक प्रॉपर हिस्ट्री इवेलुएट करनी चाहिए कि जिस टाइम पर वो पैदा हुआ था उस टाइम पर क्या क्या चीज़ें हुई, बच्चा सही समय पर रोया या नहीं रोया, या बच्चा का पैदा होने के बाद बच्चे को बार बार कहीं निमोनिया तो नहीं हुआ, या बच्चा जब छोटा था उसकी पसली तो नहीं चला करती थी, या उसकी फैमिली हिस्ट्री तो नहीं है, उसकी मदर को या उसके फादर को एस्थमा तो नहीं है। जिस टाइम बच्चे को ये सब चीज़ें हम सुनिश्चित कर लेते हैं कि हाँ ये डायग्नोसिस एस्थमा की तरफ जा रहा है, अगर बच्चा 10 से 12 साल की उम्र से बड़ा है तो हम उसका एक PFT कर सकते हैं, एक चेस्ट एक्सरे करा सकते हैं, जिससे हमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि उसे एस्थमा है या नहीं है। और PFT में भी हम उसका पोस्ट ब्रोंकोडाइलेशन वैल्यूज़ जो हैं वो हमें काफ़ी हद तक बता देंगी। इसके अलावा एक छोटा सा डिवाइस आता है PEFR के लिए, तो अगर हम उसे देखेंगे तो उससे भी हमें काफ़ी हद तक इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि बच्चे को एस्थमा है या नहीं है। अगर बच्चे को एस्थमा सिद्ध हो जाता है तो उस टाइम पर बच्चे को तुरंत हम जो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल के अनुसार ट्रीटमेंट पर डाल देते हैं, दैट इज़ इनहेल्ड ICS एंड इफ़ पॉसिबल एक लावा ऐड कर देते हैं। बच्चों को अगर जब हम ये देते रहते हैं तो हो सकता है कि बच्चों का एस्थमा वक्त के साथ ख़त्म हो जाता है, मगर कई बार ऐसा होता है कि ये बड़े होकर दोबारा सर उठा देता है। बट अगर बच्चों को ये एस्थमा पूरी तरीके से नहीं जाता तो या उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट बच्चे को नहीं मिल पाता तो बच्चे के जीवन में काफ़ी परेशानियां आती हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि बच्चा सही से खेल नहीं पाता है, तो उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो नीचे चली जाती है, क्योंकि बच्चे का खेल से भी काफ़ी डेवलपमेंट होता है। बच्चे की कई बार जैसे सपोज़ बच्चा पढ़ाई कर रहा है तो बच्चा पढ़ाई नहीं कर पाता है सही से। बच्चा सपोज़ कोई चीज़ रीड कर रहा है तो उसे प्रॉपर सही से पूरे सेंटेंसेस पढ़ नहीं पाता है, उसकी सांस बार बार टूटती है। तो हर एक माँ बाप को सतर्क रहना चाहिए अपने बच्चे के लिए कि वो देखें कि बच्चे को इस तरह की कोई परेशानी तो नहीं आ रही है, कि बच्चे की बार बार बच्चे को निमोनिया तो नहीं हो रहा है, बच्चे को कहीं बार बार सांस तो नहीं फूल रही है, बच्चा ज़रा सा भी भागता है थक तो नहीं जाता, या बच्चे की सांस लेते हुए सीटी की आवाज़ तो नहीं आ रही है। अगर ऐसे कोई भी सिम्टम्स माँ बाप को बच्चों के अंदर मिलते हैं तो तुरंत उन्हें डॉक्टर के पास लेके जाना चाहिए और बच्चे का इवैल्यूएशन प्रॉपर होना चाहिए। थैंक यू।